Hello everyone and welcome back to fifth video on this ongoing series called as Basic Mathematical Tools। इससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री तक कवर किया है और जितने पॉसिबल हाईलाइटेड फॉर्मूलों को हम डिस्कस कर सकते थे उनको हमने डिस्कस किया है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज और उनके ग्राफ्स को देखा है और टूल के लिहाज से जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते थे वो किया है। और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत बच गया था, कुछ मैंने वो बोला था जो इंस्टाग्राम पेज पे डाल दूंगा तो वहां पे डाल दिया है। जिसके भी काम का हो आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो। आज हम लोग उसी से आगे चलेंगे और जो बोला था क्या डिस्कस करेंगे, बेसिक्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। वीडियो ये भी हैवी होगा, मैं बहुत बार देख चुका हूँ ये रिकॉर्ड करते टाइम। ये अगर बहुत कम में जाएगा तो 1 घंटा 20 मिनट के आसपास जाएगा। अब वही है, अब देख लेना। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर डिस्कशन एंड क्या वही अपना बेसिक मैथमेटिकल टूल चल रहा है। स्टार्ट करेंगे कहां से छोड़ा था हमने आपको पिछले वीडियो में कि आप हर मैथमेटिकल फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते, आप उन्हीं मैथमेटिकल फंक्शंस का इनवर्स निकाल सकते हो जो चाहे 1-1 हो या ऑन टू हो या दोनों हो। दैट इज इनवर्टिबल फंक्शन जो भी होते हैं उनको क्या होना पड़ेगा, या तो 1-1 होना पड़ेगा या तो ऑन टू होना पड़ेगा या दोनों ही होना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिक डिस्कस करेंगे, बहुत नहीं डिस्कस करना है। हमारा क्या है, ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है। अब याद करो, इसी सीरीज के पहले वीडियो में आपको बताया था चाहे रिलेशन हो फ्रॉम सेट ए टू बी या फंक्शन हो फ्रॉम सेट ए टू बी, कैसे डिनोट करते हो आप, ऐसे डिनोट करते हो। अगर एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी तो यहां पर क्या होता था, ये पहला वाला चीज इसको क्या बोलते थे आप, डोमेन बोलते थे। और बी क्या है, कोडोमेन है। रेंज भी क्या होता है, हाँ रेंज भी होगा, लेकिन रेंज क्या होता है, यही कोडोमेन का सबसेट होता है। अब वो पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि वो फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगा अपना। अगर ऑन टू है तो रेंज ही कोडोमेन हो जाएगा, इन टू है तो रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन हो जाएगा। तो एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब जो बार बार आपको बोला जा रहा है कि या तो 1-1 हो या ऑन टू हो या दोनों हो, तो उसको एक बार लिख लेते हैं इसको। क्या, अगर f कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ए क्या है डोमेन है, बी क्या है कोडोमेन या रेंज है। अब क्लियर हो जाना चाहिए कि कोडोमेन या रेंज क्यों बोला जा रहा है। सो इफ f इज 1-1 या क्या बोला ऑन टू या बोथ, दोनों ही हो, या तो 1-1 हो या ऑन टू हो या दोनों ही हो, तो क्या बताया था, एफ इनवर्स एग्जिस्ट, तब जाके यहां पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब यहीं पे ध्यान देना है आपको कि क्या परिवर्तन या क्या चेंजेस आते हैं फंक्शन और उसके इनवर्स में। तो ये जो फंक्शन को हमने क्या बोला कि ए से बी पर डिफाइन, तो ध्यान से देखिएगा इनवर्स जो होगा वो कैसे डिफाइन होगा, बी टू ए, यही अंतर है जहां पर बी क्या हो जाएगा इनवर्स का डोमेन और ए क्या हो जाएगा इनवर्स का कोडोमेन। पूरा का पूरा खेल ही यहां पलट गया है। जो फंक्शन का डोमेन था वो इनवर्स का कोडोमेन हो चुका है और जो फंक्शन का
कोडोमेन था वो इनवर्स का डोमेन हो चुका है। यही डेफिनेशन है इनवर्स का कि फंक्शन का जो डोमेन होगा वो इनवर्स का कोडोमेन हो जाएगा और जो फंक्शन का कोडोमेन या रेंज होगा वो इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। ये है, खत्म नहीं हुआ है डेफिनेशन। सच दैट एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये इन्वर्टिबल फंक्शंस की। इसी से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो और इसका एप्लीकेशन आपको बताया जा चुका है इसी सीरीज के शायद पहले या दूसरे वीडियो में, लेकिन वो आपको याद रखना जरूरी था, इसीलिए आपको पहले बताया जा चुका है। लेकिन उस पर आने से पहले दोबारा सुनो, आखिरी बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में भी ये सारी चीजें छप जाए। कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ए है फंक्शन का डोमेन, बी है कोडोमेन। तो अगर एफ या तो 1 1 हो या ऑन टू हो या दोनों हो तो क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो इनवर्स ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि जो फंक्शन का कोडोमेन या रेंज था वो इनवर्स का डोमेन हो जाएगा और जो फंक्शन का डोमेन था वो क्या हो जाएगा, इनवर्स का कोडोमेन या रेंज। और वह इस तरह होगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इनवर्स में इनपुट क्या दे रहे हो, फंक्शन, यहाँ पर क्या दे रहे हो, फंक्शन में इनपुट उसका इनवर्स। तो अंतिम में कट पीट के क्या बच जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बताया था, y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन हो उसमें x आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आप इनपुट ही दे रहे हो, इनवर्स में क्या डाल दिया आपने, इनपुट f x, यहाँ पे f में आपने क्या डाल दिया, इनपुट f इनवर्स, कट पीट के इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। और इसका एप्लीकेशन आपको बताया जा चुका है। लेटर से कोई एक फंक्शन ले लो e रेज़ टू पावर x, दूसरा फंक्शन ले लो gx, क्या log x बेस e, यही क्या होता है, ln x होता है। आपको बताया था। अच्छा, इसका यूज करो उससे पहले क्या बोला, और ये क्या बताया गया था कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। आगे इसी वीडियो में आपको जस्टिफाई करूंगा, मैं कभी भी बोला था अभी भी बोला है, इसको आगे जस्टिफाई भी करेंगे। तो आपको क्या निकालना है यहाँ से, f ऑफ gx, मतलब आपने f में इनपुट क्या डाल दिया, gx, क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर x के जगह पे क्या रख दो, gx रख दो, log x बेस e, कट पीट के क्या आ गया x। तो तभी आपको बताया था, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए था। आज देख लो कहां से आया है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये था, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। अब हम लोग आगे चलते हैं और वो जो बताया था आपको क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मेनी वन फंक्शंस होते हैं लेकिन फिर भी उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कैसे, तो उस राज से पर्दा मैं उठाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स कभी भी उनके नेचुरल डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्या होता है नेचुरल डोमेन, जो पिछले वीडियो में बताया था आपको, साइन एक्स का क्या था डोमेन, x बिलोंग टू r, कॉस एक्स का भी x बिलोंग टू r, टेन एक्स का क्या था, कोई भी रियल वैल्यू ले लेगा सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के। ऐसे करके सारे काम हमने देखा था, तो उसी को बोलते हैं नेचुरल डोमेन। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स कभी भी उनके नेचुरल डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो कहां करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि या तो आप उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दो। क्या होता है रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब, पाबंदी लगाओ, रेस्ट्रिक्ट कर दो या तो उसके डोमेन को या उसके एक पीस ऑफ डोमेन को कंसीडर करो, तब जाकर उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखते हैं अगले बोर्ड पे क्या बोला कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स कभी भी उनके नेचुरल डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, पीस ऑफ डोमेन में
या रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में। इसको समझाने के लिए ये लो, लेट अस से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है अपना, साइन का ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, y इक्वल टू साइन x, इस तरफ x, ये क्या है ओरिजिन, ये एक जैसा दिख रहा है, अगर ना भी दिख रहा हो तो एक जैसा है ये पॉइंट क्या है -2 पाई, ये क्या है -पाई, ये क्या होगा -पाई/2, ये -3पाई/2। सिमिलरली ये क्या होगा पाई, ये 2 पाई, ये क्या है पाई/2 और ये 3पाई/2। तो क्या बोला कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स कभी भी उसके नेचुरल डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ कौन सा डोमेन कंसीडर किया है -2 पाई से 2 पाई। तो आप यहीं पे देख लो, तरीका क्या था चेक करने का, मारो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक से ज्यादा पॉइंट पे काट दिया तो फंक्शन क्या है, यहाँ भी मेनी वन है, कहीं भी मार दो तो मेनी वन है। आप नेचुरल डोमेन छोड़ भी दो, हमने कहा सिर्फ -2 पाई से 2 पाई में कंसीडर किया है, यहां भी फंक्शन क्या है मेनी वन फंक्शन। तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। देखो कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्या हम लोग इसमें जुगाड़ बनाएंगे वो देखिए। ये यहां पे हम लोग एक और ग्राफ बना रहे हैं साइन का ही, y इक्वल टू साइन x, इस तरफ x, ये क्या है ओरिजिन है। तो देखना मैं कौन सा पीस ऑफ डोमेन सेलेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या बोला, या तो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करो या एक सर्टेन पीस ऑफ डोमेन सर्टेन पीस ऑफ डोमेन को कंसीडर करो। मैं यहां पे कर रहा हूं ये वाला -पाई/2 से पाई/2, बस इतने को कंसीडर कर रहा हूं। देखो इसको हमने कंसीडर किया, ये क्या होगा पाई/2 और ये -पाई/2, पाई/2 और ये -पाई/2। चेक करने का तरीका अब भी वही है, मारो हॉरिजॉन्टल लाइन, कहीं भी मार दो, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे काटा तो फंक्शन क्या है अपना 1 1 है। अब क्या बताया था, या तो 1 1 हो या ऑन टू हो या दोनों हो तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब इन तीनों में से कोई एक भी हो, 1 1 भी हो गया तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यस। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यही है वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन या एक पीस ऑफ डोमेन हमने कंसीडर किया है। तो ऐसे आपको साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कितने डोमेन को हमें कंसीडर करना है, -पाई/2 से पाई/2, इतने में आपको इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एक नोट पॉइंट बता रहा हूं, इसका भी एप्लीकेशन आपको बताया जा चुका है, यहां पे देख लो वो क्यों बोला था। नोट पॉइंट ये है कि ग्राफ ऑफ फंक्शन f and its inverse f inverse are mirror image of each other in line y इक्वल टू x। क्या बोला कि अच्छा, अब वो चीज आपको याद हो जाना चाहिए कि हर फंक्शन को ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दो, लेकिन हर ग्राफ फंक्शन नहीं है। तो अब हर फंक्शन को ग्राफ से रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। तो ये नोट पॉइंट ये है कि किसी भी फंक्शन का और उसके इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, मिरर इमेज होगा एक दूसरे का। लाइन y इक्वल टू x, ये कौन सा लाइन होता है, ओरिजिन से पास होता हुआ लाइन होता है। इसका एप्लीकेशन आपको बताया जा चुका है। ये आपको बताया था कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, y x ओरिजिन। सबसे पहले क्या करोगे, मिरर डालोगे, डाल दो मिरर,
ये मिरर क्या है, y इक्वल टू एक्स। ये किसका ग्राफ है, ये अभी मैं बना रहा हूं a,0, किसका ग्राफ है, log x बेस p, और ये जगह से 0, a है, किसका ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। तो बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये भी बताया जा चुका है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। और पिछले वीडियो का याद करो, दोनों कौन से फंक्शन के एग्जांपल थे, 1 1 के, तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यस। तो यहां से भी अपना पॉइंट प्रूव हो गया, क्या, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। और ये नोट पॉइंट तो है ही क्या, कि फंक्शन और उसका इनवर्स क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज होता है लाइन y इक्वल टू एक्स में। सॉरी, अब आप लोग को ये पता ही होगा कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो क्या होता है, एक तो वर्चुअल होता है, दूसरा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। ऑब्वियसली लेटरली इन्वर्टेड, दाएं का बायां, बाएं का दायां। अब चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एक का ग्राफ मैं बनाना सिखाऊंगा, बाकी का सीधा सीधा छाप दूंगा। आप खुद से प्रैक्टिस करना, सीख जाओगे, नहीं तो जब 12th मैथ वाले पढ़ाएं तो सीखना। पहला फंक्शन क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स। क्या बताया था, इसमें जो हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया है वही याद करो, कहां से कहां तक रेस्ट्रिक्ट किया था, -π/2 से π/2, और रेंज क्या होता है, -1 से 1 ये होता है। तो ये जो डोमेन है ये क्या है, वही रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है साइन फंक्शन का। इस डोमेन में आपको इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हमें साइन इनवर्स एक्स की बात करनी पड़े तो एफ इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, याद करो क्या बोला, पूरा का पूरा खेल पलट जाएगा। जो फंक्शन का डोमेन है वो रेंज हो जाएगा, और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा। तो साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन जो होता है -1 to 1 बोथ इंक्लूडेड, तो क्या -π/2 से π/2 ये होता है। इसमें आपको इनवर्स इसका डिफाइंड होता है। अब आप चाहो तो -3π/2 से -π/2 में भी रेस्ट्रिक्ट कर दो, रेस्ट्रिक्टेड या पीस ऑफ डोमेन ले लेंगे तो इनवर्स डिफाइन हो जाएगा। या आप π/2 से 3π/2 में ले लो, लेकिन ये जो है ना -π/2 से π/2 इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है अभी 2-3 बार और सीखूंगा, उसके बाद आपको समझाया जाएगा क्या होता है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसका ग्राफ बनाना है। तो एक का ग्राफ मैं बना के दिखाता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं, और अगले का सीधा सीधा बनाऊंगा। तो ये लो, ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, ये क्या है, ओरिजिन है। पहला काम क्या करेंगे, मिरर डालेंगे, डाल दो मिरर, ये टेढ़ा हो गया, तो मिरर डालेंगे हम लोग अब यहां पे। ये हमने मिरर डाला, मिरर क्या है, y इक्वल टू एक्स। अब मैं रेड वाले से साइन का ग्राफ बना रहा हूं, कहां बनाएंगे, 0 से π/2 में। तो ये लो कुछ ये है ग्राफ, इधर -π/2 में जा सकते हैं, तो जाओ, ये तो थोड़ा सा और ऐसे जाएगा, ये ठीक है। ये क्या है, π/2, इसी डोमेन में डिफाइन किया है हमने ना, तो इसीलिए ये क्या है, -π/2। किसका ग्राफ है, ये साइन एक्स का, ठीक है। क्या बोला कि इसके जो इनवर्स का ग्राफ होगा वो क्या होगा,
इसी का इमेज होगा लाइन y इक्वल टू x में। तो इस लाइन के अबाउट इसका इमेज क्या होगा, इसका उल्टा बना दो। कैसे बनाओगे, ब्लू से दिखा रहा हूं उसको। इसका उल्टा ग्राफ कैसे होगा, कुछ ऐसे, यही होगा, ये यहां तक आएगा पूरा। अब यहां पे ये कॉम्प्लेक्स हो गया है, 3 ग्राफ एक में दिखाया ना, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब देखो इसको सिंगल में, अकेले में ऐसे, ये क्या है, इस तरफ किसको दिखा रहे हैं हम लोग, y इक्वल टू साइन इनवर्स x को, इस तरफ x को, ये क्या है, ओरिजिन। कैसा ग्राफ है, समझ में आया कैसे, क्यों, क्योंकि इसका उल्टा ही ग्राफ होगा ना। इसका इमेज कैसा दिखेगा इस लाइन में, इसका ठीक उल्टा, लाल वाले का ठीक उल्टा ब्लू वाला। तो ये आप जब देखोगे साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पर ये क्या है, ये है +1 और ये -1। -1 में कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, -π/2 और ये π/2। अब ध्यान से ये मत सोच लेना कि जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हम बना रहे थे, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो पाई हो, 2π हो या π/2 हो, उसको x एक्सिस पे दिखा रहे थे और -1 +1 को कहां पर, y एक्सिस पे दिखा रहे थे। लेकिन यहां पर तो उल्टा दिखा दिया, तो क्या ये गलत है, नहीं गलत नहीं है भाई। याद करो क्या बताया था कि y इक्वल टू fx टाइप ऑफ फंक्शन के ग्राफ को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो वो रिप्रेजेंट करने के बाद x एक्सिस पे किसको दिखाते हैं, डोमेन को, y एक्सिस पे रेंज को। ये फंक्शन भी किसका, fx टाइप का ही इनवर्स है। तो इस पर भी बेसिक्स किसके लगाओगे आप, fx टाइप फंक्शन का ही बेसिक्स लगाओगे। और यहां से देखो डोमेन क्या है, -1 to 1। तो x एक्सिस पे किसको, डोमेन को, y एक्सिस पे किसको, रेंज को। ये था आपको साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, ये रहा डोमेन, ये रहा रेंज। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिख रहा हूं, ये जो आप साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x लिखते हो ना, इसका मतलब क्या है, ये वो थीटा है या वो एंगल है सच दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहां से क्या मिल जाएगा अपने को, x इक्वल टू साइन थीटा। नहीं कुछ समझ में आया, दोनों तरफ साइन ले लो, ये कट जाएगा, वही पहले प्रॉपर्टी का यूज कर लो। किसका, इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाला प्रॉपर्टी, इसी का यूज किया है मैंने यहाँ पे। ये घोंट के रखो, ये हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, तब यहाँ पे cos इनवर्स x हो तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो ये एंगल है। अब ध्यान से सुनिएगा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ आता है। जनरली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो एप्लीकेशन होता है वो आपको हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसको एलिमिनेट करने में होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल जो है, थेल्स थ्योरम का नाम सुना है, तो वही थेल्स सर ने किया था। उन्होंने क्या किया था, ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट का नाम आप सब ने सुन रखा होगा, तो उसी पिरामिड का उन्होंने हाइट कैलकुलेट किया था। कैसे, उसके शैडो के हाइट को मेजर करके उन्होंने ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट का हाइट किया था। और क्योंकि यहाँ पे ये क्या बताया कि साइन इनवर्स x क्या है, थीटा है। और याद करो ट्रिगोनोमेट्री पे पहला वीडियो जो था यही बेसिक मैथमेटिकल टूल वाले में, उसमें क्या बताया था आपको कि किसी ट्रायंगल में आपको एक साइड दे दिया जाए, एक एंगल दे दिया जाए, आप रिमेनिंग साइड और एंगल निकाल सकते हो। तो थेल्स सर ने ही सबसे पहले यूज किया था इसका। और जनरली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का यूज आपको हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए होता है। अच्छा, वो जो थेल्स थ्योरम था ना, क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट था उसमें। तो उसका उन्होंने जो एक्चुअल यूज किया था वो क्या यूज किया था कि समंदर में आपसे कितनी दूर पर जहाज है वहां पे उन्होंने ये आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के प्रोपोर्शनल साइड्स का एप्लीकेशन यूज किया था वहां पे। तो ये भी थेल्स सर ने किया था। तो थेल्स थ्योरम जो सुनते हो, उन्होंने ही सबसे पहले इसका
एप्लीकेशन बताया था कि हाँ ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को उड़ाने में आता है। अब देखना एक चीज और है इंपॉर्टेंट, आप जो ये लिख देते हो साइन π/2 = 1, एक इधर लिख रहा हूं और एक इधर लिख रहा हूं, cos π/2 = 0। इसी प्रॉपर्टी का यूज करो, कभी दिक्कत नहीं होगा। देखो कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग घुस रहे हैं। क्या करो, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो, तो ले लो साइन इनवर्स साइन π/2 = क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, हो गया। तो यहां से ये कट पिट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, π/2 = साइन इनवर्स 1। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते थे, साइन ऑफ एंगल दिया, वैल्यू पता किया हमने, यहाँ पे साइन इनवर्स वैल्यू दिया हुआ है तो एंगल पता कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ भी करो, कैसे करोगे, तो अगर आप दोनों तरफ कॉस इनवर्स लोगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, π/2 = cos इनवर्स 0। ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जा सकते हो। ये था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन देखते हैं। उसके बाद उसका अब सीधा सीधा ग्राफ बनाऊंगा, आपको बताया जा चुका तरीका, मिरर इमेज ले लो, उल्टा बना लो, हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, y = cos x। ध्यान से देख रहे हैं, यहां पे हमने कौन से डोमेन को कंसीडर किया है, 0 से π टू वही -1 से 1। तो अगर हमें cos इनवर्स x की बात करनी पड़े तो इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, -1 to 1, पलट दो सीधा सीधा, 2 0 to पाई। आप चाहो तो -π में भी रेस्ट्रिक्ट कर दो, वहां भी cos इनवर्स डिफाइन होगा। आप चाहो तो पाई से 2π में कर दो, लेकिन ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। अब अगर आप इसके ग्राफ को देखोगे तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ये क्या है, y = cos इनवर्स x, इस तरफ x। इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ये क्या है, पाई, ये वैल्यू क्या है, +1, 0 कोरस्पॉन्डिंग। अच्छा, ये जहां पे π/2 दे रहा है वहां पे, सॉरी जहां पे 0 दे रहा है वहां क्या होगा, π/2, और पाई के कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, cos π आपको -1, तो cos इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, पाई। ये है आपको किसका ग्राफ, cos इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। ये है। अब अपना तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, y = tan x। यहां देखना हमने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है, -π/2 to π/2, क्या है, रेंज r। अच्छा, ये ओपन इंटरवल का मतलब समझ में आ गया होगा कि ना तो -π/2 इंक्लूड होगा ना π/2। क्यों, क्योंकि यहां पर टेंजेंट फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, cos π/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप -π/2 को इंक्लूड करो या π/2 को इंक्लूड करो, टेंजेंट फंक्शन ही डिफाइन होगा, तो इनवर्स कैसे डिफाइन कर दोगे, इसीलिए यहां पे ओपन इंटरवल लिया है। तो अगर हमें tan इनवर्स x की बात करनी पड़े तो f इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, पलट दो सीधा सीधा, r2 -π/2 से π/2। अब आप चाहो तो -3π/2 से -π/2 में कर दो, या आप π/2 से 3π/2 में कर दो, लेकिन ये क्या कहलाएगा, आपको प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा टेंजेंट फंक्शन का। अगर आप टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ देखेंगे क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, π/2, मिनिमम वैल्यू -π/2। अब इसको डॉटेड कर दो, अब इसको हम क्या करेंगे, ये रहा,
नेक्स्ट स्टेप वही जो ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, डॉटेड कर दिया। ये क्या है -π/2, ये π/2 और ये तो ओरिजिन है। इस तरफ किसको दिखा रहे हैं, tan इनवर्स x को, इस तरफ x को। तो इसका ग्राफ जब आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। जहां पर अब ध्यान से देखना, ये दोनों क्या है, एसिम्प्टोट्स हैं। तो y = ±π/2 tan इनवर्स फंक्शन के ग्राफ का या कर्व का क्या है, एसिम्प्टोट। प्रिंसिपल वैल्यू को आप मोटे मोटे भाषा में क्या बोल दो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज होते हैं ये, या इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है क्वेश्चंस में जब आपको चेक करने के लिए बोले कि बताओ आपका जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं, तो वहां पे होता है। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में सब आएगा। चौथा क्या होता है, y = cot x। तो यहां पर क्या करेंगे, फंक्शन को हमने कहां से डिफाइन किया है, एकदम ध्यान से देखिएगा, 0 to π to r। ये भी समझ में आ गया होगा कि ना 0 इंक्लूड होगा ना पाई, क्योंकि sin 0 भी 0 sin π भी 0, तो कोटेंजेंट फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, इनवर्स भी नहीं डिफाइन कर पाएंगे हम लोग। तो अगर हमें cot इनवर्स x की बात करनी पड़े, कैसे डिफाइन करोगे, r to 0 to π। इसका ग्राफ जब आप देखेंगे आपको कुछ ऐसे दिखेगा, y = cot इनवर्स x। x मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पाई, मिनिमम क्या है, 0। तो इसका ग्राफ आप, ये क्या है, पाई। इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे। ये क्या है, π/2। अब ये एसिम्प्टोट है, यहाँ x एक्सिस भी एसिम्प्टोट है और y = पाई भी एसिम्प्टोट है। तो y = 0, π क्या होगा, एसिम्प्टोट होगा cot इनवर्स फंक्शन के कर्व का। आप -π से 0 में भी कर लेना, पाई से 2π में भी कर लेना। पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, y = cosec x। इसको कहां पे हमने रेस्ट्रिक्ट किया है, जहां पे साइन को किया था, -π/2 से π/2। अच्छा, क्या नहीं हो सकता है, 0, क्योंकि वहां पे cosec फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। रेंज तो याद ही होगा, -∞ से -1 इंक्लूडेड, यूनियन 1 इंक्लूडेड टू इंफिनिटी। तो अगर हमें याद है, अगर हमें cosec इनवर्स x की बात करनी पड़े तो f इनवर्स जो होगा, क्या बोला, पलट दो, डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से -1 इंक्लूडेड, यूनियन 1 इंक्लूडेड टू इंफिनिटी 2। रेंज क्या हो जाएगा, यही -π/2 से π/2। किसको छोड़ देंगे, 0 को। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, यहां बना रहा हूं, ये क्या है, -π/2, ये π/2। -π/2, ये है π/2, ये क्या है, ओरिजिन। π/2 कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, +1, ये लो। -π/2 कोरस्पॉन्डिंग -1, ये रहा। तो इसका ग्राफ जब आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये सारे आप बताने की जरूरत नहीं कि सारे कर्व स्मूथ हैं। और यहां पर x एक्सिस या y = 0 क्या है, इस कर्व का एसिम्प्टोट है।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ काम की बातें बता रहा हूँ। आपको बताया था कि cosec x इक्वल टू 1/sin x या cot x इक्वल टू 1/tan x या sec x इक्वल टू 1/cos x, तो वही कुछ यहाँ पर भी डिफाइंड है। देखो यहाँ पे अगर आपसे कोई बोल दे कि साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, तो वो होगा कोसेक इनवर्स x। दूसरा कॉस इनवर्स 1/x क्या होगा, सेक इनवर्स x। तीसरा टेन इनवर्स 1/x क्या होगा, कॉट इनवर्स x। अच्छा आप ध्यान देना, ये जो हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स x, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। साइन x का इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, ये 1/sin x हो जाएगा, ये इनवर्स नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ये साइन इनवर्स x अलग है, साइन ऑफ x इनवर्स अलग है। अब अपना आखिरी बचा है क्या, सेकेंड फंक्शन और उसका इनवर्स, तो उसको भी कहां रेस्ट्रिक्ट करेंगे, जहां हमने कॉस को किया था। क्या है छठा, y इक्वल टू सेक एक्स। यहां पर जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है क्या है, 0 से पाई क्या नहीं हो सकता, π/2। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको सेक फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। 2 वही -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। तो अगर हमें सेक इनवर्स x की बात करनी पड़े तो f इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, यही पलट दो, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। क्या है, डोमेन टू रेंज क्या हो जाएगा आपको, 0 से पाई क्या नहीं होगा, π/2। तो अगर आप इसके ग्राफ को देखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ओरिजिन ये क्या है, y इक्वल टू सेक इनवर्स x, इस तरफ x। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पाई, और यहीं कहीं बीच में क्या आएगा, π/2। नेक्स्ट स्टेप वही डॉटेड करते जाओ, ये क्या है, ये पाई, ये π/2। 0 कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, वैल्यू +1, ये रहा। और पाई कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, -1, ये रहा। इसका ग्राफ जब आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, जहां पर ये काटे, कहां पे, इन्फिनिटी पे जाके काटेगा या टच करेगा। अब यहाँ पे क्या है आपको, y इक्वल टू π/2 जो है इस कर्व का क्या है, एसिम्पटोट है। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू तभी से सीख रहा था, क्या मतलब होता है उसका। क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू को पीवी से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। इसका हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। स्टेप देखना, लेट अस से y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब क्या करो, दोनों तरफ साइन लोगे तो इस तरफ साइन y और साइन ऑफ साइन इनवर्स कट के सीधा 1/√2, तो क्या हो गया, साइन y इक्वल टू 1/√2। थीटा के कौन से वैल्यू पे साइन थीटा का वैल्यू है 1/√2, π/4। तो वही करो, साइन y इक्वल टू क्या है, ये साइन ऑफ π/4। अब क्या करो, वही दोनों तरफ इनवर्स ले लो, कट जाएगा, साइन इनवर्स साइन और साइन इनवर्स साइन, तो यहां से क्या मिल गया हमें, y इक्वल टू π/4। अब हमें चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं। क्या बताया था, साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2, तो क्या ये π/2 इस रेंज में आ रहा है, सॉरी इस इंटरवल में आ रहा है,
आ रहा है बिल्कुल। तो यस, यही क्या है अपना प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। ये अब एक्सेप्शन देखो अगले बोर्ड पे, तब समझ में आएगा कुछ ये कैसे हमारा काम आसान करता है। आपको निकालना है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। स्टेप क्या है, सेम है, y इक्वल टू tan इनवर्स -1। दोनों तरफ क्या किया हमने, 10 ले लिया, तो tan y इक्वल टू क्या हो गया, -1। अब ये तो पता है tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब मल्टीपल ऑफ π/4 हो, लेकिन वैल्यू क्या है, -1। याद करो, ऑल स्कूल टू कॉलेज रूल क्या बताया, tan थीटा cot थीटा कहाँ पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में। मतलब ये जो वैल्यू है अपना, ये या तो दूसरे क्वाड्रेंट में होगा या आपको चौथे क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं पता है कि क्या होगा। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेटेस्ट से ये सेकंड क्वाड्रेंट में दे रहा है -1 वैल्यू, और tan 135 होता भी -1 है, ठीक है। तो क्या लिख दो यहां पर, tan y इक्वल टू tan ऑफ 3π/4। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, दोनों तरफ इनवर्स ले लो, यहां से y क्या आ गया, 3π/4। क्या ये आंसर सही है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है tan इनवर्स फंक्शन का, -π/2 से π/2, और आपको 3π/4 इस इंटरवल में नहीं लाई कर रहा है, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। अब हमें वो वैल्यू सेलेक्ट करना है जहां पे tan फंक्शन क्या दे, आंसर -1 दे, और इसी इंटरवल में लाई करे। आपको वो बताया था tan ऑफ -θ इक्वल टू -tan थीटा। तो अगर यहाँ पे हम लोग यहीं से, आप फिर यहीं से चलो, पूरा यहीं शुरू करना है, इस स्टेप को हम लोग दोहरा रहे हैं, ये तो गलत हो गया ना अपना, इसको दोहरा रहे हैं। अगर हम लोग लिख दें, अब ब्लू से दिखा रहा हूं अगला स्टेप, कि tan y इक्वल टू tan ऑफ -π/4, तो ये होगा -1/4। यस, तो यहां से y क्या आ गया, -π/4, और -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो यस, यही क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ये सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल वैल्यू का। जब आपको कुछ पता नहीं चले तो यहीं से आप चेक करेंगे कि आपका जो आंसर आया है वो सही है कि गलत है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। आंसर है 2π/3, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। डोमेन इतना देर से चिल्ला रहा था, उसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ आएगा। वही सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कुछ नया आए। चलो, आपको डोमेन निकालना है। सारे क्वेश्चन में क्या निकालना है, डोमेन। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स log x/3। दूसरा क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2 mod x - 3। आपको बोला था लॉग और मॉड से खेलते रहेंगे, परेशान नहीं होना। देखो कैसे खेलते हैं, पहले इसको लेते हैं। अच्छा, ये बताओ साइन इनवर्स फंक्शन का क्या है, डोमेन -1 से 1। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना ध्यान से एकदम। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फंक्शन का अगर आप इनपुट चेंज करोगे तो आउटपुट चेंज होगा, लेकिन फंक्शन का नेचर नहीं चेंज कर सकता। आप इनपुट कुछ भी दे दो, फंक्शन का नेचर चेंज नहीं है, वहां आउटपुट चेंज हो जाएगा। आसान भाषा में बोलो अगर इसको, तो इसको क्या बोला जाए, इसको ये बोला जाएगा कि यहां पर जो साइन इनवर्स log x/3 है, क्वेश्चन में डोमेन पूछा है, हमें साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन पता है -1 to 1। तो अगर हम इसके इनपुट पर वो डोमेन अप्लाई कर दें जो साइन इनवर्स फंक्शन का होता है, इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, यहाँ x y z a b c राम सीता
शक्तिमान कुछ भी लिखा हुआ हो, वो कहाँ जाएगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो वही कर रहे हैं, साइन इनवर्स फंक्शन का उतना रोल नहीं रह जाएगा। क्या लिखोगे इसको, -1 इनइक्वलिटी के साथ इक्वलिटी क्यों इंक्लूडेड है, -1 और +1 log x बेस 3 लेस देन और इक्वल टू 1। आपको ये बताया गया था a⁻c इक्वल टू b को क्या लिख दोगे आप log के टर्म में, log b बेस a इक्वल टू c। अब हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पर हमें उल्टा घूमना है, तो यहाँ से कंपेयर करो, a एक तरफ c क्या है -1, एक तरफ c क्या है +1, a क्या है आपको 3, तो 3 की पावर एक तरफ -1, 3 की पावर एक तरफ +1, तो log हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो 3 रेज़ टू पावर -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 1। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 1/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ से क्या आंसर मिल गया, x बिलोंग टू 1/3 to 3 इंक्लूडेड क्यों, इनइक्वलिटी के साथ इक्वलिटी भी है। इसका डोमेन आपको क्या बताया था, -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, रेंज सेक फंक्शन का था, ये सेक इनवर्स का है। इसको अगर आपको लिखना पड़े शॉर्टकट में, इसीलिए क्वेश्चन लिया गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x लेस देन इक्वल टू 1 सॉरी -1 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। तो अब इसी को अप्लाई करो। यहाँ भी क्या होगा कि फंक्शन का इनपुट चेंज होने से आउटपुट चेंज होगा, नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक इनवर्स फंक्शन हटाना है, डोमेन अप्लाई कर दो इनपुट पे, आंसर आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन देखना क्या होगा, 2 mod x -3 क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू -1 इक्वेशन 1। दूसरा 2 mod x -3 लेस देन और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इक्वेशन 2। खत्म हो गया सेक इनवर्स फंक्शन का काम। अब देखो ये क्या होगा, यहां से -3 को उस तरफ भेजो, तो यहाँ क्या आ गया, 2 mod x लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ से क्या आ गया, mod x लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिख दोगे, x बिलोंग टू -1 to 1। अगला इसको देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 mod x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 -3 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ से क्या मिला हमें, mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब इसको कैसे लिखोगे, अच्छा एक वैल्यू क्या होगा नेगेटिव, एक वैल्यू पॉजिटिव, इसको सीधा सीधा क्या लिखोगे, x बिलोंग टू -∞ से -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ये अच्छा ये था आपको इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 4। ओवरऑल डोमेन क्या होगा, दोनों का यूनियन ले लो। तो आंसर ध्यान से देखना, x बिलोंग टू -∞ से -2 इंक्लूडेड यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ये है इसका आंसर। ठीक है, ऐसे करके आप डोमेन के क्वेश्चन को, टूल के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करना। पहला क्वेश्चन है, निकालना आपको डोमेन ही निकालना है, साइन इनवर्स 5x। आंसर लिख दे रहा हूं मैं, x बिलोंग टू -1/5 से 1/5। दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी आपको डोमेन निकालना है, tan इनवर्स x प्लस क्या, साइन इनवर्स x। इसका भी डोमेन निकालना है। ये क्या होता है, इसका r, इसका क्या होता है -1 से +1 इंक्लूडेड, दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लेना। आंसर लिख दे रहा हूं, आंसर होगा -1 से 1, ये कर लेना आप। ठीक है, यही था आपको डोमेन का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बनाना है, नहीं तो ये फॉर्मूला आप कभी भी याद नहीं कर पाओगे, इसीलिए। अच्छा, और जो फॉर्मूले बचे हैं ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, जितना आपने सुन रखा होता है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, या साइन इनवर्स या 2 साइन इनवर्स x का, या 3 tan इनवर्स x का, तो वो सब यहाँ नहीं करेंगे। जहाँ एप्लीकेशन वहाँ फॉर्मूला बताएंगे। ऐसा नहीं होगा कि फॉर्मूला आज पढ़ो, एप्लीकेशन 6 महीने या साल भर बाद। तो जहाँ एप्लीकेशन वहाँ फॉर्मूला। तो हेडिंग का नाम है, जैसे आपको बताया था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते, तो वही यहाँ पर भी है। क्या
कि इंटर कन्वर्जन बिटवीन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू है अजीबोगरीब टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आपको कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। ये फॉर्मूला दिखने में जितना अजीब है, याद करने में भी उतना ही दिक्कत देगा। मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये आपको ये चीज बताया था कि अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो ये क्या है, वो थीटा है, सच दैट थीटा या एंगल है सच दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहां से एक्स क्या आ जाएगा आपको साइन थीटा। कहां डिफाइन करते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन करते हो। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये रहा। तो कैसे लिखते हो, एक्स नीचे कुछ नहीं हो तो 1 होता क्या है साइन थीटा, पी अपॉन एच इक्वल टू साइन थीटा। ये एंगल है वो थीटा, परपेंडिकुलर कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूस कितना है 1, पाइथागोरस लगाओ क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा तो आपने लिख लिया, इसी ट्रायंगल में आपको कॉस थीटा लिखना हो क्या होगा बी अपॉन एच, क्या आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी ट्रायंगल में आपको टेन थीटा लिखना हो क्या होगा पी अपॉन बी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से थीटा निकालोगे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से निकालोगे टेन इनवर्स अंडर रूट टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह आप सारा कर लेना, हो जाएगा। ये इसलिए छोड़ा जा रहा है कि एक आपका होमवर्क भी और आगे हमें क्वेश्चन करना है। देखो ये बताने का क्या मतलब था, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू निकालना है आपको टेन ऑफ साइन इनवर्स 3/5। यहां क्या लगाओगे 10, साइन कभी कैंसिल होगा नहीं होगा, तो यहां पे अपना सबसे पहला प्रॉपर्टी भी यूज में नहीं आ रहा है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वो भी नहीं आ रहा है। तो यहां पे वही करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ये क्या है आपको इसको भूल जाओ, ये क्या है थीटा है, क्या है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। यहां से साइन थीटा कितना आ गया आपको 3/5। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप वही ट्रायंगल बनाओ। जब तक सीखोगे नहीं तब तक क्वेश्चन कराना बन, यही मोटो है क्वेश्चन कराने का कि आपको हो जाएगा काम। यहाँ पे आधा छोड़ा आधा क्वेश्चन में कर रहे हैं, वीडियो खत्म होते होते सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ साइन थीटा क्या होगा 3/5, यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये क्या आ जाएगा पाइथागोरस से 4। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है हमें, टेन थीटा लिख दो, क्या होगा 3/4। तो अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 3/5 को आप क्या लिख सकते हो टेन इनवर्स 3/4। यही उठा के यहाँ पे रख दो, तो रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा टेन ऑफ टेन इनवर्स 3/4। आंसर क्या आ गया 3/4। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप करना, एक लेंथी वाला मैं करा दूंगा, इसके बाद बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन फिर रुक जाएंगे। क्वेश्चन है आपको निकालना है cos ऑफ cot इनवर्स 5/12। इसमें भी ट्रायंगल बना लेना। ये है आपको क्या बता नहीं रहा हूं, बस दिखा रहा हूं ट्रायंगल बनाने के लिए। ये है थीटा, क्या है cot थीटा b अपॉन p, तो b क्या है 5, ये क्या है 12, ये क्या आ जाएगा 13। आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आंसर है 5/13। अब अगले बोर्ड पे एक लेंथी क्वेश्चन करते हैं उसको देखो। ये फॉर्मूला याद नहीं हो सकता है भाई, ऐसे ही ट्रायंगल बनाना सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन में आगे 10 लटका देना, उसमें भी नहीं होगा। तो उसको देखते हैं कितना लेंथी क्वेश्चन बनाया जा सकता है।
क्वेश्चन है cos ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ cot इनवर्स 1/2। अब तक 2 कर रहे थे, इसमें 4 है, कुछ नया नहीं आएगा। पहले अंदर वाले को खोलो, तो यहां से हमें क्या मिल गया, थीटा इक्वल टू cot इनवर्स 1/2। यहां से cot थीटा कितना मिल गया, 1/2। नेक्स्ट स्टेप वही ट्रायंगल बनाओ, ये है थीटा, क्या है cot थीटा b/p, b है कितना 1, ये कितना है 2, पाइथागोरस लगाओ, ये कितना हो जाएगा √5। तो यहां पर अगर cot इनवर्स को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर ले तो एक दिक्कत दूर हो जाएगा, साइन वाला उड़ जाएगा, उसके बाद ये 2 बच जाएगा, फिर बनाएंगे ट्रायंगल। इसीलिए बोला मत रटो, ट्रायंगल बनाओ। तो यहां से आप cot इनवर्स 1/2 को क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स 2/√5 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, उठा के डालो, क्या होगा cos ऑफ tan इनवर्स साइन इनवर्स 2/√5। ये दोनों कट गया, अब क्या बच गया हमारे पास, cos ऑफ tan इनवर्स 2/√5। फिर ट्रायंगल बनाएंगे, नया ट्रायंगल बनेगा। तो ये जो है यहाँ पे थीटा क्या है, tan इनवर्स 2/√5, ये रहा ट्रायंगल थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा कितना, सॉरी यहाँ पे है क्या, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/√5, ये रहा 2, ये रहा √5, लगाओ पाइथागोरस, ये कितना 3। किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, cos के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, काम चल जाएगा, करो यहां से। आप क्या लिख दोगे, tan इनवर्स 2/√5 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स √5/b/h, √5/3 उठा के डाल दो, क्या cos इनवर्स √5/3, क्या आ गया आंसर, √5/3। यही था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टूल के लिहाज से हमने बहुत देख लिया है। अब याद करो पिछले वीडियो का क्या बताया था, हर वो फंक्शन पेरियोडिक फंक्शन है जिसमें कि एक गिवन या एक सर्टेन या एक यूनिक इनपुट के बाद फंक्शन अपने आउटपुट को रिपीट करने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं, पेरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और वो यूनिक या सर्टेन या गिवन इनपुट ही क्या कहलाता है, पीरियड ऑफ दैट पेरियोडिक फंक्शन, which is basically a positive quantity and a smallest possible value of period of any periodic function would be called as fundamental period। तो वही है periodic function। ये सब लिख के टाइम बर्बाद नहीं करना है, ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका था। अब देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है पेरियोडिक फंक्शन का, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे स्किप होगा, थोड़ी देर में समझ में आएगा फिजिक्स वाला मैथ में क्यों घुस रहा है। क्या है, कोई एक फंक्शन है fx, उसमें आपने क्या किया, इनपुट में x प्लस t जो कि बेसिकली कांस्टेंट है और ये इसका आउटपुट कांस्टेंट बना हुआ है। तो इस टाइप ऑफ फंक्शन को क्या बोलेंगे, आपको पेरियोडिक फंक्शन। तो f क्या कहलाएगा। अच्छा ये कंडीशन कब है, लेकिन ये जितना भी x आप दे रहे हो इनपुट में वो क्या होना चाहिए, f के डोमेन में से ही होना चाहिए, फंक्शन के डोमेन में से ही आप x सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे रेंडमली सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये कांस्टेंट वैल्यू आपने ऐड किया तो फंक्शन का वैल्यू जो पहले था उसके बाद भी वही बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है, आउटपुट में कोई अंतर नहीं आया है। कौन सा फंक्शन, पेरियोडिक फंक्शन ये है। तो f क्या हो जाएगा, पेरियोडिक हो जाएगा, और यहाँ पर t को क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। इसका अब मॉडिफिकेशन देखो, अगर फंक्शन x है, इसमें आपने एक बार t तो ऐड किया जो कांस्टेंट है, तो आउटपुट कांस्टेंट बना रहे। अब आपने t में कुछ मल्टीप्लाई किया है, फिर भी कांस्टेंट है, फिर से मल्टीप्लाई किया है, फिर भी कांस्टेंट है। इसी तरह चलते चले जाओ, जहां तक जा सकते हो, आउटपुट कांस्टेंट बना रहेगा, फंक्शन क्या होगा, पेरियोडिक फंक्शन होगा। ये ऐसा क्यों, ये 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, t क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू कांस्टेंट कांस्टेंट होगा, 3 भी क्या है, कांस्टेंट, t पहले से ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टू कांस्टेंट कांस्टेंट। ये है पेरियोडिक फंक्शन का मॉडिफाइड डेफिनेशन, बेसिक यही है, f of x इक्वल टू f of x प्लस t। एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको चेक करना है, उससे पहले
ये जो आप लिखते हो साइन स्क्वायर एक्स, इसी को आप ये लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, चेक वेदर पाई इज अ पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि पाई इसका पीरियड है कि नहीं। चेक करने का तरीका देखना, एफ एक्स क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, इसी को हम बोल रहे हैं LHS। अब क्या करेंगे हम लोग, लेटर से हम लोग को चेक करना है, अगर पीरियोडिक होगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस पाई के बराबर होगा। तो ये क्या हो सकता है, या तो आप ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई, या इसी को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये आपको, आप इसी को क्या लिख दोगे, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स लिख दोगे। कोई अंतर पड़ा? नहीं पड़ा। यहां से क्या हो गया, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स क्या याद करो, माइनस साइन एक्स होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, उसका स्क्वायर क्या आ गया आपको, साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या है अपना RHS। तो क्या LHS RHS इक्वल है? बिल्कुल है। तो यहां से क्या पता चला कि पाई ही साइन स्क्वायर फंक्शन का पीरियड है, ये पता चला। अब आपको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के पीरियड के बारे में बताया गया था, वो लिख भी देता हूं, आपको दिखाया गया है पिछले वीडियोस में कि हाँ ये होता है। क्या बताया था, साइन कॉस, इसका क्या होगा 2 पाई, टेन कॉट सेक कॉसेक, इसका क्या होगा पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका क्या होता है 1, ये होता है। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट बता रहा हूं, ये घोटा हुआ होना चाहिए। यहां पे अगर कोई एक फंक्शन है f जो पीरियोडिक है, पीरियड कितना है t है, तो पहला ये है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, उसमें आप कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहे हो, इसका भी पीरियड कितना होगा t होगा। दूसरा आप क्या कर रहे हो, ए एक्स प्लस बी कंसीडर कर रहे हो, कांस्टेंट ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई किए हो फिर कांस्टेंट ऐड किए हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पीरियड जिससे मल्टीप्लाई किया है आपने उसी के मॉडुलस से डिवाइड करो, ये होता है पीरियड, वो t अपॉन मॉड a है। ठीक है, अब इससे आगे चलेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पीरियोडिक फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। चलते हैं आगे हम लोग। अब इसको, ये नोट पॉइंट आपको घोटा हुआ होना चाहिए, एप्लीकेशन देखो क्या है इसका। आपको पीरियड निकालना है, पहला साइन ऑफ 2x प्लस 3 का, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 माइनस 3x का। क्या होता है साइन x का पीरियड 2 पाई, क्या बताया ax प्लस b का t अपॉन मॉड a। तो साइन ऑफ, क्योंकि एडिशन ऑफ कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो साइन ऑफ 2x प्लस 3 का क्या होगा पीरियड 2 पाई बाय 2 इक्वल टू क्या आ गया t। इसका देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है 1 होता है, ये क्या है 2 एडिशन में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -3 से मल्टीप्लाई भी है, ऐड भी किया है और -3 से मल्टीप्लाई भी किया है, तो इसका पीरियड जब आप कैलकुलेट करोगे क्या आ जाएगा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ -3, दैट वुड बी इक्वल टू 1/3।
3। ये था उन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन। अब कुछ अजीबोगरीब आपको क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि क्या है इंपॉर्टेंस पीरियोडिक फंक्शन का हमारे टूल के लिहाज से, फिजिक्स में कहां पर हमारा काम आसान करेगा। कोई एक फंक्शन का डेफिनेशन ऐसा है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2021। फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, आपको टी बताना है। ये आपको मैथ्स में भी काम देगा, टूल के लिहाज से ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये है, अब आप ये देखो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कुछ इस तरह है कि आपने एक बार इनपुट x दिया, फिर इनपुट में कुछ ना कुछ ऐड किया, दोनों को ही फिर से ऐड कर दिया। ये क्या है 2021, जो बेसिकली क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है और मेंशन किया हुआ है कि फंक्शन पीरियोडिक है। तो देखो इसको कैसे, इसका एक फॉर्मूला भी है, पहले बिना फॉर्मूला ये करते हैं, फिर फॉर्मूला भी बता दूंगा, एक और क्वेश्चन दे दूंगा, आप कर लेना। इसको एज इट इज एक बार उतार दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2021 इक्वेशन 1। अब ये बताओ कि हमने 3 ऐड किया है, फिर भी ये कांस्टेंट बना हुआ है, ये डेफिनेशन ही ऐसा है फंक्शन का। तो 3 एक बार ऐड करने पर जब कांस्टेंट बना हुआ है, तो 3 दोबारा भी ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वही करो, दोबारा लेकर से हमने ऐड किया, ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2021 ही रहेगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें नहीं करें, तो कुछ मत करो, वो जो मैथ का तरीका है, या तो दोनों को जोड़ दो या घटा दो। तो लेटर से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कैसे घटाओगे? इक्वेशन 2 क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 2021। इसको लिख दो, इसको ऐसे पलट भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही लिख दिया, क्या है 2021। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे करते हो, हर जगह पे साइन चेंज कर दो। ये उड़ गया, ये भी उड़ गया। यहां से हमें क्या मिला है, एफ ऑफ एक्स प्लस 6 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसी को ऊपर लेके चलो, क्या हो जाएगा आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 6 आ गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। कंपेयर करके टी कितना आ गया अपना 6। ये तरीका है, और ये जब मैं भी पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे भी इस टाइप का क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है, तो सेल्फ एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला है। लेटर से कोई एक फंक्शन है, यहां नोट में दिखा रहा हूं, ठीक है। कोई एक फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस बी माइनस बी, कुछ भी चलेगा। वो क्या है, कांस्टेंट है। मेंशन क्या किया हुआ है, एफ इज पीरियोडिक। तो इस टाइप ऑफ फंक्शन का पीरियड कैसे निकालोगे, 2 टाइम्स मॉड ऑफ बी माइनस ए, ऐसे ही निकालोगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप निकालना, ऊपर दे रहा हूं। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 2001। आपको और कोई मेंशन किया हुआ है क्या, एफ इज पीरियोडिक। तो आपको क्या करना है, आपको इसका पीरियड निकालना है। आंसर है T इक्वल टू 16। ये आप कर लेना, हो जाएगा। फॉर्मूला से करो, चाहे जो तरीका बताया है उससे करो, हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आपको समझ में आएगा क्या मतलब है ये सब पढ़ने का। आप जब वेव्स पढ़ोगे ना, तो वहां पे एक फेनोमेना आता है, एक टॉपिक आता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स।
ध्यान से सुनना, अभी मोटे मोटे भाषा में या आसान भाषा में बता रहा हूं, अभी परेशान मत होना क्या होता है कैसे होता है, समय के साथ आपको मिलेगा हर कुछ, जब आएगा आपको तब भी समझ में आएगा। ठीक है, ये है। तो सुपर पोजिशन का मतलब होता है, 3 मतलब होता है। पहला, या तो एक दूसरे के पीछे छिप जाए, या एक दूसरे में समा जाए, या एक दूसरे का रास्ता काटे, ये होता है सुपर पोजिशन का मतलब। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना हमारे पिक्चर में आते हैं, ऑब्वियसली फिजिकल फेनोमेना जो हमें पढ़ने हैं। नाम सुनिएगा, पहला स्टैंडिंग वेव्स, दूसरा बीट्स, तीसरा क्या, इंटरफेरेंस। तो जब एक दूसरे का रास्ता काटे, क्या, इंटरफेरेंस। अभी भी वही है मोटे मोटे भाषा में, जब एक दूसरे में समा जाए तो क्या, स्टैंडिंग वेव्स, एक दूसरे के पीछे छिप जाए तो क्या, बीट्स, ये होता है। तो अब वो जो सुपर पोजिशन होता है वो देखो कैसे होता है। ये है आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन। अब ये स्मूथ नहीं बने तो बस कंसेप्ट समझाना है, उस लिहाज से देखना। ये है कोसाइन वेव का या कोसाइन फंक्शन का ग्राफ। ये मतलब अच्छे से होगा, इतना भी वाहियात नहीं होगा। लेकर से ये क्या है, 2 पाई तक है। इधर भी ये स्मूथ है भाई, अब समझ लेना। ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे नहीं समझना है। फिर से बनाते हैं इसको। ये कुछ देखो क्या बोला था, ग्राफ बोलो या वेव बोलो। तो ये है आपको से कोसाइन वेव या कॉस फंक्शन का ग्राफ। ये 2 पाई को हम कंसीडर किया है यहां तक। ठीक है, इधर भी बनेगा, ये देखो, यही दिक्कत आता है इसमें। ये क्या है, इधर -2 पाई है। ठीक है, ये पाई, ये 2 पाई, ये है π/2, ये -π/2 -पाई, -3π/2 और ये -2 पाई। ये क्या है, कोसाइन फंक्शन या कोसाइन वेव या कॉस। अब देखो इसमें सुपर इम्पोज कौन हो रहा है, से साइन फंक्शन आपको सुपर इम्पोज हो रहा है। तो ये देखना कैसे जाएगा, ये यहां पे जा रहा है, इधर ठीक उल्टा। ये कुछ ऐसे है। ठीक है, वो -1 + 1 के बीच में। तो ये जहां जहां पे काट रहा है वहां पे क्या होगा, दोनों ही फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। कौन कौन से पॉइंट होंगे ये, और होता भी है, क्रॉस चेक करो। cos π/4 sin π/4 क्या होता है 1/2, ये क्या हो जाएगा 5π/4, ये क्या हो जाएगा -3π/4 और ये क्या होगा -7π/4। तो ये जो 2 वेव सुपर इम्पोज हुए हैं ना, इनसे आपको वही जो बोला था फिजिकल फेनोमेना पिक्चर में आते हैं, क्या, स्टैंडिंग वेव्स
आपको बीट्स और इंटरफेरेंस वो देखेंगे वेव सेट में आराम से कब होगा कैसे होगा। अभी आपको क्या बताया था, आपको बेसिकली टूल का क्या काम है, जिसको फिजिक्स ना समझ में आए क्वेश्चन इससे कर ले। अब यहीं पे आपसे पूछ दे कि रिजल्टिंग वेव का टाइम पीरियड बताओ, कैसे बता पाओगे ये अगर बेसिक नहीं पता होगा तो कुछ भी फालतू का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, ना आपका टाइम वेस्ट करूंगा ना अपना। तो ये यहाँ पर ये सुपर इम्पोजिशन हुआ है, ये किसका ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। सुपर पोजिशन जो हुआ है वो किस टाइप का हुआ है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का सुपर पोजिशन हुआ है, ये है, ठीक है। ये था, तो यहां पे आपको इसका पीरियड, आपको फंडामेंटल पीरियड या पीरियड पता है, तो ओवरऑल इस सुपरपोजिशन ऑफ वेव से जो रिजल्टिंग वेव होगा उसका पीरियड आप मैथ से बता दोगे। उसके लिए किसका आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन का, तो ये जरूरत है इसका, ठीक है। ये अब देखो ये निकालेंगे कैसे, अभी नहीं निकाल पाओगे, अभी भी नहीं, आपको बताना पड़ेगा कुछ, ये दिखाना था बस कि हाँ सुपरपोजिशन में ये सब पिक्चर में आता है और बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का यूज होगा। तो देखो फिजिक्स में सुपरपोजिशन बोल दो, मैथमेटिक्स देखो, लेटेस्ट से कोई फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन है, f(x) = f of x1 प्लस f of x2 प्लस f of x3, कुछ ऐसे है। लेटेस्ट से ओवरऑल फंक्शन का पीरियड t है, इस फंक्शन का पीरियड t1 है, इस फंक्शन का पीरियड t2 है, इस फंक्शन का पीरियड t3 है। यही आप फिजिक्स में सुपरपोजिशन बोल दिया, तीन वेव हैं और यहाँ पर क्या बोल दिया कि ये रिएक्टेंट फंक्शन या ओवरऑल फंक्शन ये तीन फंक्शन के एडिशन से बना है। अब दुर्भाग्य से अगर ये t1 t2 t3 फ्रैक्शन हो जाए, लेटेस्ट से t1 है a/b, t2 है c/d, t3 है p/q, तो अब ये जो ओवरऑल फंक्शन का एलसीएम होगा ना, सॉरी ओवरऑल फंक्शन का जो पीरियड होगा ना t, वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ t1 t2 t3। कैसे निकालते हो फ्रैक्शन का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, नीचे वाले का एचसीएफ ले लो, क्या हो जाएगा आपको ए सी पी अपॉन एचसीएफ ऑफ क्या बी डी क्यू, ये था। अच्छा अब ये बताओ वो जो सुपरपोजिशन था कैसा था, y = cos x प्लस साइन एक्स, इसका पीरियड क्या था 2 पाई, इसका पीरियड क्या था 2 पाई, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ओवरऑल पीरियड 2 पाई। यहाँ ध्यान देना आप कभी भी रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ एलसीएम नहीं निकाल सकते। आप जब भी निकालोगे रेशनल का रेशनल के साथ निकालोगे, इरेशनल का इरेशनल के साथ निकालोगे। और अगर रेशनल और इरेशनल किसी क्वेश्चन में आ जाए, किसी क्वेश्चन में ये आ जाए 2 और 3 पाई का एलसीएम आपको निकालना पड़े, सीधा सीधा लिख देना फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। ये सुपरपोजिशन का टाइम पीरियड क्या था 2 पाई। ये एप्लीकेशन है, बिना एप्लीकेशन के कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा। देखो एक क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल क्वेश्चन है, आपको निकालना है पीरियड, कोई एक फंक्शन है साइन 2 पाई एक्स प्लस कॉस पाई एक्स प्लस टेन 3 पाई एक्स। इस ओवरऑल फंक्शन का या इस पर्टिकुलर सुपरपोजिशन का आपको पीरियड निकालना है। कैसे निकालोगे, साइन एक्स का क्या होता है भाई 2 पाई, यहां से साइन 2 पाई एक्स का क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 2 पाई कट गया इक्वल टू 1, तो t1 क्या आएगा 1/1। वर्स्ट केस के लिए फ्रैक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा cos पाई एक्स का क्या हो जाएगा 2 पाई बाय पाई, यहां से t2 क्या आ गया 2/1। हर किसी में फ्रैक्शन वर्ड के लिए। तीसरा tan 3 पाई एक्स का क्या हो जाएगा, कितना होता है पीरियड पाई अपॉन 3 पाई। आया फ्रैक्शन, इसीलिए वर्ड केस हम लोग कंसीडर कर रहे थे। तो यहां से क्या आ गया t3 = 1/3। अब देखो क्या बताया, पीरियड क्या होगा ओवरऑल एलसीएम ले लो, क्या बताया ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 2
और 1 अपॉन HCF क्या हो जाएगा 1 1 3, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ से क्या आ गया 2/1, ये हो जाएगा इसका इस पर्टिकुलर सुपरपोजिशन का या इस पर्टिकुलर फंक्शन का पीरियड, ये हो जाएगा। अब हम लोगों को कुछ कंसेप्ट और सीखने हैं, थोड़ा सा ही बस खत्म ही होने वाला है, 2-4-5 मिनट ही बस बचा है, इसके बाद खत्म हो जाएगा सब कुछ और आज रुक जाएंगे। कोई ऑप्शन नहीं है भाई बिना हैवी वीडियो बनाए, नहीं तो जितनी चीजें हमें कवर करनी है ना बहुत दिक्कत होगा। अब आपको पहले भी बताया था कि मॉडुलस और लॉगरिथमिक फंक्शन से डरना नहीं है, एकदम फैमिलियर होते रहेंगे हम लोग। तो चलो ये किसका ग्राफ है, से y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, और ये एक्स एक्सिस, ये 0 से 4 पाई बनाया हमने, पाई 2 पाई 3 पाई और ये क्या है 4 पाई। अगर आपसे कोई पूछ दे मॉड साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा तो क्या बताएगा आपको, मॉड का रूल क्या है सॉरी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाएगा। तो यहां भी क्या है एक्स एक्सिस के नीचे जो भी है वो क्या है नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो क्या है पॉजिटिव है। तो मॉड क्या करेगा इसका इमेज लेगा। ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे इनवर्स नहीं निकाल रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज लेंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट ही इमेज लेंगे। तो मैं इसको डॉटेड कर दे रहा हूं ताकि आपको ये पता लगता रहे कि यहाँ कभी ग्राफ हुआ करता था। ठीक है, क्या करेंगे अगला स्टेप, इसी का इमेज ले लो, क्या होगा ठीक उल्टा होगा इसका, तो ये कुछ ऐसा होगा। तो अब अगर आपसे कोई ये बताने का मतलब ये था कि कोई आपसे मॉड साइन एक्स का पीरियड पूछे क्या बोलोगे पाई, मॉड कॉस एक्स का भी पूछे वो भी क्या हो जाएगा पीरियड पाई। अब टेन एक्स का ग्राफ आपको बताया था कुछ ऐसा होता था, ये कुछ ऐसा था जहां पे ये क्या था आपको π/2 और ये -π/2, तो ये π/2 और ये -π/2। मॉड लगाओ क्या करेगा, इसको डॉटेड कर दो या उड़ा दो, इसी का ठीक इमेज ले लेगा। ये किसका ग्राफ है 10 मॉड 10x का। तो एक का दिखाना था, बाकी का मुझे लिख देना है फॉर्मूला सीधा। तो आपसे कोई पूछ दे कि मॉड 10x मॉड cot x मॉड sec x मॉड cosec x, इन सब का पीरियड क्या होता है आपको पाई ही होता है। अब बस खत्म ही हो जा रहा है, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप करके लाना, एक करवाऊंगा। क्वेश्चन है आपको निकालना है पीरियड इस फंक्शन का sin 2x का प्लस cos, ये मॉड है दोनों में, कैसे निकालोगे पहले sin 2x का निकाल लेना, फिर cos 3x का निकाल लेना, उसका मॉड लेना। sin 2x का क्या होगा बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा, इसके बाद भी इसको समझ में ना आए वो कमेंट कर देना, उसके लिए मैं करा दूंगा, कहीं ना कहीं डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे ही डाल दूंगा। ठीक है, अब sin 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x का क्या होगा पीरियड पाई, मॉड लगाया क्या हो गया π/2, इसका क्या होगा 2π/3, मॉड लगाया क्या होगा 2π/6 दैट इज इक्वल टू π/3। एलसीएम किसका लेंगे π/2 और π/3, पाई का एलसीएम क्या पाई, 2 और 3 का एलसीएम एचसीएफ क्या 1, तो इसका पीरियड क्या होगा आपको आंसर है पाई। अब जो करना है वो क्वेश्चन देखो, आपसे कोई पूछ दिया है कि आपको पीरियड निकालना है मॉड साइन एक्स का प्लस मॉड कॉस एक्स का, निकालो क्या होता है इसका पाई, इसका पाई, दोनों का एलसीएम क्या ले लोगे पीरियड क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। मत लिखना गलत हो जाएगा, कभी नहीं होगा, देखो क्यों यहां पर। अच्छा ये बताओ क्या होता है, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको मॉड ऑफ कॉस
पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स। ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपना। तो इसी को उठा के आप वापस डाल दो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको मॉड ऑफ कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। इसका पता है पाई, लेकिन यहाँ पे क्या है पाई बाय 2 और पाई बाय 2 क्या है, पाई से छोटा है, तो पाई मत लिखना, गलत हो जाएगा। इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई बाय 2। ये था, बस इतना ही करना है। वीडियो बहुत हेवी हो गया है, उसके लिए सॉरी ही बोल सकता हूँ, और कुछ नहीं, ये कर लेना, बता दिया गया है। बाबा खत्म हो गया भाई। बस एक पॉइंट है, आपको जो फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो का आखिरी सेट का आखिरी फॉर्मूला क्या था, 2 cos A sin B। इसका मैंने आपको क्या बताया था, sin A माइनस B माइनस sin A प्लस B, ये बताया था भाई। इसके लिए सॉरी है, फॉर्मूला बहुत था ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसीलिए एरर आ गया, जानबूझ के नहीं किया था। तो इसका फॉर्मूला कुछ मत करो, फॉर्मूला ये है, माइनस के जगह प्लस कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो। यही आप रेक्टिफाई कर लेना, मैंने यहाँ कर दिया है, आप वहां कर लेना। और अगर इन फॉर्मूलों के डेरिवेशन को, बस यही इस सेट के चारों फॉर्मूले के बारे में बोल रहा हूँ, कोई आपको डेरिवेशन पूछ दे कैसे बताओगे, आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया गया है, साइन ए माइनस बी का बताया गया है। इन दोनों फॉर्मूले को पूरा खोलना, कट पिट के अंतिम में यही रिजल्ट दे जाएगा। होप दिस वीडियो वुड बी यूजफुल फॉर यू गाइस। जो क्वेश्चन दिए जाते हैं कर लीजिएगा, ध्यान रखिए अपना, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें क्या डिस्कस करेंगे ये अभी नहीं बता सकते, ठीक है। टेक केयर, बाय।